प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल बोर्ड में 4 नंबर का आता है। ठीक, तो सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। वर्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार हम वर्त के त्रिज्याखंड की बात करते हैं। वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और वर्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्र की बात करते हैं। वर्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 1/2 एल आर, एल गुणा आर। ठीक, और अगर वर्तखंड के क्षेत्र की बात करते हैं, वर्तखंड का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो सूत्र बनता है उसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अगर वर्त की दीर्घखंड की बात करते हैं, वर्त के दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्र की बात करते हैं, खंड का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सूत्र उसका बनता है वर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्त के लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त के लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र है वर्त के क्षेत्रफल। वर्त के सूत्र, वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वर्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। वर्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वर्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 1/2 एल आर। और वर्तखंड का क्षेत्रफल की बात करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, वर्त के दीर्घखंड की का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्त का क्षेत्रफल और वर्त के लघु वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल में से वर्त के लघु वर्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इस चैप्टर में उसकी हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वर्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात। अब क्या फाइंड करा है, रेडियस फाइंड आउट करा रहा है। तो रेडियस फाइंड आउट करा है तो अगले दिया क्या अपने को, वर्त की परिधि दे दी। अब परिधि दे दी तो परिधि का सूत्र क्या होता है, हम क्या सूत्र को, क्वेश्चन को शुरू करना क्या थी में हम लिखेंगे वर्त की परिधि बराबर, सूत्र क्या है इसका 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखना वर्त की परिधि 2 पाई आर है तो हम क्या करेंगे, करने का तरीका क्या, वर्त की परिधि कितनी हमारे पास 176 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 176 सेंटीमीटर लगा देंगे, देख दिया। अब क्या करें, 2 का 2 उतार दिया, पाई का मान कितना होता है आपको पता है 22/7। आर हमारे पास है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगला फाइंड करवा रहा है त्रिज्या, रेडियस फाइंड करा रहा है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई आर, आर को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ ये बट्टे में संख्या, ये बट्टे में तो हम क्या करेंगे 1 लगा देंगे और सभी संख्या में बट्टा 1 लगा दें जिसके अंदर बट्टे में नहीं है। तो फिर क्या करना है, इस संख्या को इससे गुणा, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा। ठीक, अब क्या करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, और 1 को 22 से करेंगे तो 22, और 1 को 8 से करेंगे तो 8। ठीक, और यहाँ पर 76 मल्टीप्लाई 7। अब आगे फाइंड क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालना है। तो आर इज इक्वल टू 176/7 बटा 2 गुणा 22। ठीक, अब ऊपर लिख देते इसको,
यहां कर देता हूं इसके आगे का आर बराबर 176 मल्टीप्लाई 7 और ये आर के साथ में क्या है 2 मल्टीप्लाई 22 है तो हम इसको क्या करेंगे इसको यहां उतार देंगे 2 मल्टीप्लाई 22 ठीक। अब क्या करेंगे 2 22 से कम 22 और 22 से कम 22 और 22 आठे 176 22 आठे 176 ठीक। 2 एकम 2 2 चौक 8 तो आर को क्या करेंगे 4 गुणा 7 तो आर कितने है 28 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या इसकी। क्या कहा सवाल में परिधि दे दी 176 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करा लिया त्रिज्या ज्ञात करा लिया। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है वर्ग की परिधि वर्ग की परिधि देखिए तो वर्ग की परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर 2 पाई आर परिधि कितनी अपने पास 176 सेंटीमीटर बराबर का हमने बराबर लगा दिया 2 अपने पास सूत्र में तो 2 लगा दिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22/7 पाई का मान और मल्टीप्लाई आर और आर को फाइंड करना तो हम क्या करेंगे संख्या का वज्र गुणा कर लेंगे वज्र गुणा करेंगे तो 22 गुणा 7 और आर 7 में आ जाएगा ठीक बराबर बराबर 76 और मल्टीप्लाई 7 ओके। अब क्या करेंगे हमें रेडियस निकालनी थी तो रेडियस को यहां रखा बराबर और 176 गुणा 7/2 गुणा 22 काटेंगे 22 को 176 से तो 8 बार जाएगा तो 4 बार चले 8 बार गया फिर क्या करेंगे 2 को 8 से काटेंगे 4 7 चौक 28 तो 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग की परिधि देख लेंगे और फाइंड क्या करा लिया क्षेत्रफल तो वही बात है सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है ये देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है अभी मैंने आपको लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये तो वर्ग के क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए हमें यहाँ पे त्रिज्या चाहिए ठीक। अगर त्रिज्या हमारे पास होती है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या नहीं है त्रिज्या ने नहीं देकर अगले ने क्या दे दिया अपने को परिधि दे दी ठीक। अब परिधि के सूत्र से हम क्या फाइंड कर लेंगे त्रिज्या फाइंड कर लेंगे और उस त्रिज्या को हम कहाँ रख देंगे यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल में रख देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें आ जाएगा। तो देखना वर्ग की परिधि क्या सूत्र है 2 पाई आर ये सूत्र है और वर्ग की परिधि कितनी है 44 ठीक 2 गुणा 22/7 पाई का मान मल्टीप्लाई आर ठीक चाहो तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो 44 आर भी लिख सकते हो आप ठीक। और यहां पर मेरे पास क्या बचा 44 गुणा 7 हमें फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना आर क्यों क्योंकि फाइंड जब आर हमारे पास आएगा तो हम क्या निकाल सकेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ठीक। तो आर बराबर 44 गुणा 7/44 ठीक 44 और 44 गया क्या बचा आर बराबर 7। अब क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 7 क्यों कि आर स्क्वायर में इसलिए 2 बार 7 हमने रख दिया मतलब 7 से 7 कैंसिल हो गया बचा क्या अपने पास 22 मल्टीप्लाई 7 तो 7 7 दूनी 14 असल की 7 दूनी 14 15 यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 154 सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक। इसी प्रकार अगला एक सवाल देखते हैं कि एक वर्ताकार खास के मैदान की त्रिज्या सवाल क्या है वर्ताकार घास के
मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। ठीक, और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ। तो हमें क्या करना है? फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करें? फुटपाथ के क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये है वर्ताकार मैदान, ठीक, इसके चारों ओर क्या है? 7 मीटर चौड़ा क्या है? फुटपाथ। तो जाहिर सी बात है, तो फुटपाथ भी वही क्या होगा? सर्कल में होगा। तो ये हमारे पास जो है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या बना हुआ है, और इसके बाहर ये सारा 7 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। सात मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अब हम क्या करेंगे? फुटपाथ, अब देखो ये सर्कल पूरा बन गया अपने पास, ठीक है, और ये इसकी क्या होगी? पूरी त्रिज्या होगी। तो हम क्या करेंगे? फुटपाथ सहित मैदान की त्रिज्या यानी आर बराबर 35 प्लस 7 यानी 42 मीटर होगी फुटपाथ सहित। पहले कितना था? 35, 35 मीटर। अब क्या करा अगला? इसके चारों ओर फुटपाथ बनाए 7 सेंटीमीटर का, 7 मीटर का। हम क्या करेंगे? हो गया ये 7, यहाँ लिखिए 7 मीटर का, तो 35 को बना हुआ है, 7 का ओ बना दिया। तो कितना हो गई? त्रिज्या 42 सेंटीमीटर की हमारे पास त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल माइनस करने का तरीका क्या है? फुटपाथ का क्षेत्रफल माइनस जो विली हुआ है उसका क्षेत्रफल। अब फुटपाथ का क्षेत्रफल जाहिर सी बात है सर्कल है, तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा हमें? रेडियस, ये पहले फर्स्ट आर हो गई इसकी, ये सेकेंड आर हो गई, ये R1 ये R2। तो हम क्या करेंगे? पाई ब्रैकेट आर का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक। आगे क्या करेंगे? पाई का स्क्वायर, पाई बराबर पाई ब्रैकेट आर का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक। तो पाई का मान 22/7, R2 कितना अपने पास? 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है? 35 का स्क्वायर, ठीक। तो 22/7, 22/7, तो 42 को 42 से गुणा कर लेना, फिर 35 को 35 से गुणा कर लेना, जो आए वो यहां पर लिख देना। तो 42 को 42 से गुणा कर लेते, 42 को 42 से, 4 2 को 4 दूनी 4 और 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक। 4 8 16 और 1 76, 176। तो ये हो गए। तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 ऐसे लगी 2 5 3 15 2 17 175, 5 3 15 3 दूनी 6 और 1 10 105। तो 5 7 12 1 2 और 1 यानी 1225। 1225 में से इसके बाकी करते हैं तो क्या था? 14 में से 5 गए 9 बच गए, एक उधार दिए इसको, 5 में से 2 गए 3 बच गए, और 7 में से 5 गए 2 गए 5 बच गए, तो 559 आ रहा है, ठीक। या फिर इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, इसका कॉमन भी ले लो अगर ये समझ में नहीं आए तो। कॉमन लेने का तरीका क्या है? कॉमन आगे लेके, इसमें आगे लेके देख लेते कॉमन, देखना 22/7 ब्रैकेट 42 माइनस 35, भैया एक में प्लस कर देंगे दूसरे में माइनस कर देंगे, तो 22/7
आगे देखना 22/7 गुणा 42 और 35 जोड़ेंगे कितने के 4 2 7 7 2 9 5 4 3 7 तो 7 77 और 42 से 35 क्या है क्या बचा 7 भाई 42 और 35 को जोड़ा कितना है 77 42 में 35 निकाला क्या है 7 7 से 7 कैंसिल बचा क्या 22 ऊपर कर लेते इसको आगे का इसको यहां से ऊपर लेते एक बार वापस यहीं से ले लेते ऊपर वापस वापस देखना इसको कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर विलय का क्षेत्र एक ही बात है वर्त का क्षेत्रफल निकाल लो विलय का क्षेत्रफल निकालो क्या है पाई r2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर तो इसको हम क्या करेंगे 22/7 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अब क्या करेंगे स्क्वायर में तो एक बार जोड़ देंगे 42 प्लस 35 और एक बार घटा देंगे तो 22/7 42 और 35 जोड़ा कितना है 77 गुणा 42 से 35 क्या बचा 7 तो 7 से 7 कैंसिल 22 गुणा 77 तो आंसर कितना आएगा इसका आएगा 1685 मल्टीप्लाई करके देख लेना 1685 मीटर इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा ठीक आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी के संबंधित एक और एक घंटे की सुई एक घड़ी में एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर कितनी सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ठीक तथा एक घंटे में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का चित्र बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो घंटे की घड़ी की क्या कह रहा है सवाल एक घंटे की मिनट की सुई 6 सेंटीमीटर है और एक घंटे में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो इस सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमें त्रिज्या देखनी है तो जो सुई की त्रिज्या को पता है जो घड़ी में जो सुई होती है वो सेंटर में होती है ठीक है तो त्रिज्या ही होती है उसकी ठीक तो हम लिखेंगे घड़ी की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर ठीक अब त्रिज्याखंड हमारे पास है नहीं क्योंकि लग रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र क्या चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमें क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ठीक त्रिज्या में हमारे पास है 6 सेंटीमीटर लेकिन थीटा हमारे पास है नहीं थीटा है नहीं तो हम क्या करेंगे थीटा निकालेंगे सबसे पहले ठीक थीटा निकालने का तरीका क्या है तो आपको पता है कि जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है ठीक कितने घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री का वो मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है ठीक हम क्या लिखेंगे 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री तो हम कितने घंटे की बात करें 1 घंटे की तो 1 घंटे में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360/12 यानी 12 3 36 30 डिग्री का कोण
1 घंटे में मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब थीटा कितना हो गया अपने पास 360। हम इस सवाल को आगे करते हैं। 22/7 आर कितना है 6, आर का स्क्वायर है तो 6 गुणा 6, थीटा कितना है 30 डिग्री और बटा 360। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 12, ठीक 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 3 6। तो अब बचा गया हमारे पास 22 और 3। तो हम क्या करेंगे 22 गुणा 3/7 यानी 66/7। कितना है तीजा खंड 66/7 मीटर आ जाए। ये हो गई वर्ग का क्षेत्रफल की बात। अब आगे चलते हैं घन और घनाभ की ओर। घन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है। इसमें क्या क्या है घनाभ घन शंकु बेलन, ठीक ये है। तो इसका सुविधा में वो निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखना ये सवाल है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, 1014 वर्ग मीटर है। तो क्या करें घन की भुजा ज्ञात करो। तो यहां पर घन की भुजा ज्ञात करनी, क्या है सूत्र, क्या करें अगला, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर वर्ग मीटर है, तो घन की क्या निकालनी है भुजा निकालनी है। अब घन की भुजा निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें आना जरूरी। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया अपने पास, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1014 वर्ग मीटर, ठीक। निकालने के घन की भुजा ये निकालना है अपने को, ये क्वेश्चन मार्क लो, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर, क्या सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक। क्या करेंगे, क्या सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर। अब देखना वर्ग कितना है संपूर्ण 1014, 6 गुणा भुजा हमारे पास नहीं तो हम क्या मान लेंगे भुजा को x मान लेंगे, तो 6x का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को यहां रख देंगे, x का स्क्वायर बराबर 1014 डिवाइड बाई 6, 6 से काट देंगे तो क्या आएगा 6 कम 6 बचेगा, इसके पास कितना बचा 6 कम 4 बच गए, ठीक। 4 चुकू 36, क्या बच गए 5 बच गए, 6 नम 54, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो हम क्या करेंगे x अंडर 169, क्योंकि स्क्वायर है यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या किस में आ जाएगा रूट में, तो x का रूट 169 का मान कितना होता है 13, ठीक। अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हो और आप वर्गमूल का भी देख सकते हो, ठीक है। ये घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल के हमने घन की भुजा निकाल ली। आगे देखना घनाभ की बात करते हैं। सवाल ये अपने पास, सवाल देखना, कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमश 5 मीटर 3.5 मीटर,
5 मीटर, 3.5 मीटर व 4 मीटर है। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों पर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से सफेदी करवाने का वे ज्ञात कीजिए। दोनों चीज की हो जाएगी इसमें, नाम का पैसे दिया जाएगा और हमने वो भी हो जाएगा। तो देखना क्या क्वेश्चन क्या है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 3.5 मीटर और 4 मीटर, यानी लंबाई उसकी जो है वो तो है 5 मीटर बेटा, चौड़ाई उसकी जो है वो है 3.5 मीटर और ऊंचाई जो उसकी है वो है 4 मीटर। ठीक, आगे क्या कर रहा है कि कमरे की चारों दीवारों पर, क्योंकि कमरे की चारों दीवारें उस पर पेंट करवा रहा है, वो पेंट करवा रहा है तो उसका वे ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है जब कमरे की चारों दीवारों के पेंट करवाएगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कमरे की ये घना भी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दो लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। क्या है सूत्र, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक, इसको शॉर्ट में लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H भी लिख सकते हो। ठीक, तो क्या हुआ, 2 लंबाई कितनी 5, चौड़ाई कितनी 3.5 और ऊंचाई कितनी है 4, मल्टीप्लाई 4, क्या किया 2 का 2 उतार दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है, प्लस का प्लस चौड़ाई कितनी 3.5 मीटर है, ब्रैकेट बंद कर दिया और मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी अपने पास 4 मीटर है। ठीक, संख्याओं को सूत्र के अंदर सेट किया है, सेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, संख्या की जो ब्रैकेट वाली संख्या उसको जोड़ लेंगे। ये 5 को 3 जोड़ा क्या है 8.5 गुणा 4। ठीक, 2 को 8 में 4 से जोड़ोगे 17 आएगा और 17 को 4 से गुणा करोगे तो 68 मीटर स्क्वायर, यानी 68 वर्ग मीटर आएगा। ठीक, हमें क्या कर रहा है, एक वर्ग मीटर पेंट कराने का वे कितना है 20 रुपए। ठीक, तो 68 वर्ग मीटर पेंट करवाने का वे 68 गुणा 20, 68 गुणा 20, तो कर लो गुणा, 0 का 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 360 रुपए। 68 वर्ग मीटर जब पेंट कराएंगे उस दीवार में तो कितना खर्चा आएगा उनका 1360 रुपए। ठीक, सवाल देखना, एक बेलन की ऊंचाई 11 मीटर और उसका वर्ग क्षेत्रफल 968 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, क्या है कि बेलन की ऊंचाई 11 मीटर, इसके वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल जो है वो है 968 सेंटीमीटर, हाँ ये भी सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक,
और ये भी 68 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, बेलन की त्रिज्या, रेडियस निकालनी है बेलन की, बेलन की त्रिज्या ज्ञात की, बेलन की त्रिज्या ज्ञात की। तो ये दिया होगा क्या अपने पास, बेलन की ऊंचाई दे दी, बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दे दी, ठीक। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया, 968 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। त्रिज्या फाइंड करवा रहा है, तो त्रिज्या बराबर, ये हमें क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक। अब करने का तरीका क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, बेलन का वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये होता है अपने पास, ठीक। अगले ने क्या फाइंड करा, त्रिज्या फाइंड, इसमें क्या करा है, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई दे दी, क्षेत्रफल दे दिया, और क्या निकाल ले, त्रिज्या निकाल। तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र कितना है, 968 सेंटीमीटर, दो सूत्र का है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या फाइंड करा है, त्रिज्या को ऐसा ऐसा छोड़ देंगे, ठीक। और आगे अगले ने हाइट कितनी दी, अगले ने 11 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 11, तो इधर क्या बचा, 68 गुणा 7। तो हमें क्या निकालना, आर, तो आर बराबर 968 मल्टीप्लाई 7, ठीक। 2 गुणा 22 गुणा 7, सॉरी 11, निकाल लो, कैसे निकलेगा ये, 11 से निकाल दो, 11 एकम 11, 11 9 99, 11 8 88, 11 8 88, निकाल के देख लो, डिवाइड करके देख लो, 11 एकम 11 8 88, बचा कितना, 16 में से 8 गए, 8 बच गए, फिर 11 8 88, ठीक है, 88 आ गया, 2 एकम 2, 22 एकम 22, 22 चौक 44, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। 22 चौक 44, और 2 से काटेंगे 4, तो आर कितना आएगा इसमें, आर कितना आएगा, 2 गुणा 7 यानी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर। कभी कभार क्या होता है कि त्रिज्या दे दी और हाइट नहीं देगा, तो वो भी आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं बेलन में, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 30 पाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई, क्या फाइंड करवा रहा है, बेलन की ऊंचाई फाइंड करवा रहा है, तो बेलन की ऊंचाई ये फाइंड करवा रहा है, तो इसको करने के लिए आधार कितना दिया अगले ने, बेलन का 30 पाई, और सॉरी आयतन दिया 30 पाई, क्षेत्रफल दिया अपने को 6 पाई, और बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमें क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको पता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र निकाल लेंगे, लिख देंगे, और बेलन का आधार का क्षेत्रफल लिख दे, तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आ गया अपने पास 30 पाई, ठीक। और अगला क्या करा है, आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल ये अपने पास आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है 6 पाई। अब इसमें से इसमें कमी क्या, बस इसमें हाइट है, इसमें हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को यहां रख देंगे, हाइट बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे,
30 पाई बटा 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 कम 6, 6 5 30, तो कितना आएगा हाइट 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके